मैं वीना चौरसिया, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज आपको प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को बताऊंगी मैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैमल्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें आपने स्किन, लिवर, इंटेस्टाइन और लंग्स और किडनी, इसके बारे में आपने समझा था। और आज हम लोग प्रोसेस के ऊपर एम्फसाइज करेंगे। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बॉडी में, जो बनता है, जिसको जल्दी रिमूव करने की आवश्यकता होती है, वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि अमोनिया के फॉर्म में बनता है और अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से ये फॉर्म होता है। तो ये जो अमोनिया है, ये लिवर में ऑर्निथिन साइकिल द्वारा लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि यूरिया होता है, जिसको थोड़ी देर के लिए बॉडी में रखा जा सकता है। तो ये जो यूरिया है, इसको ब्लड से किडनी द्वारा जो है अलग किया जाता है या सेपरेट किया जाता है। और यही जो यूरिया है, ये यूरिन के फॉर्म में जो है बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो किडनी है ये इसको एक्सक्रीट करती है और यूरिन फॉर्म करती है। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है एक्टिव सिक्रीशन। तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है ये बोमेंस कैप्सूल में होता है। इसके अंदर जो पूरा ब्लड जो होता है उसको एक तरह से छान दिया जाता है, इसको एक तरह से फिल्टर कर दिया जाता है। और जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर बहुत सारे यूज़फुल चीज़ें भी आ जाती हैं, इसीलिए उस यूज़फुल चीज़ को वापस जो है पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज जो होती हैं वो वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। और इसके अलावा भी जो चीज़ें एक्सक्रीटरी आयंस जो होते हैं, खासकर पोटेशियम के आयंस होते हैं और दूसरे जो है हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इनको सिक्रीट करना आवश्यक होता है। तो इनका एक्टिव सिक्रीशन या एक्टिवली जो है ये कैपिलरी से जो है सिक्रीटरी जो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं या कलेक्टिंग डक्ट होती हैं उसके अंदर इसको एक्टिवली सिक्रीट किया जाता है। तो इस तरह से जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। अब आप ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो कप जैसा बोमेंस कैप्सूल फॉर्म हो रहा है और उसके बीच में नॉट जैसा आप ये ग्लोमेरुलस देख रहे हैं। तो ग्लोमेरुलर प्रेशर से, जो कि अबाउट 55 होता है, उस प्रेशर से जो है ब्लड फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। अब यहाँ पे जो फेवरिंग फोर्स है वो तो ब्लड प्रेशर होता है, जो कि 55 का मैंने आपको बताया। लेकिन जो फिल्टर होकर आ जाता है, फिल्ट्रेट जो होता है, फ्लूइड जो होता है, उसका एक ऑपोजिंग फोर्स भी होता है जो कि इसको प्रिवेंट करता है। इट इज ऑपोजिट फोर्स, है ना। तो ये ऑपोजिट वो 15 mmHg का होता है। और एक और फोर्स होता है जो कि इसके ऑपोजिट होता है, वो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो प्रोटीन्स होते हैं, ये भी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। और ये जो फोर्स होता है ये 30 mmHg का होता है। तो फेवरिंग फोर्स कितना हो गया, 55 mmHg का, और जो ऑपोजिंग फोर्स हो गया वो 30 + 15 mmHg का हो गया। तो नेट फोर्स हो गया हमारा विच फेवर्स फिल्ट्रेशन, दैट इज 10 mmHg। तो ये जो नेट 10 mmHg का जो ये फोर्स होता है, इसके द्वारा या इसके कारण जो है फिल्ट्रेशन हो जाता है और जो ब्लड है वो फिल्टर होकर के नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज से गुजरता है, फिर असेंडिंग लूप में जाता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है और वहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। तो इस दौरान, ये पूरे ट्रैवल के दौरान, इसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
इसमें जो यूजफुल सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब किया जाता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी किया जाता है और डिफ्यूजन के द्वारा भी किया जाता है। तो ये सब्सटेंस मेनली सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, क्लोराइड होता है, कार्बोनेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, इसके अलावा वाटर होता है एंड जो ग्लूकोज है वो भी एब्जॉर्ब यहाँ पर होता है। तो इस तरह से जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सेकेंड जो स्टेप है जो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो ये सेकेंड स्टेप है। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी यूज़फुल चीज़ जो है वो यूरिन में जो है बाहर ना निकल जाए, यूज़फुल चीज़ों को रख लिया जाता है। और जो तीसरा स्टेप है वो है सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं और भी कुछ जो क्रिएटिनिन होता है या कुछ ऐसा और भी जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है ब्लड में, उसको एक्टिवली जो है सिक्रीट किया जाता है ट्यूब्यूल्स के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और इस प्रकार से जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो यूरिन है ये यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है, बाद में मिक्सचुरेशन प्रोसेस से इसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इस पूरे यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को मैं आपको एनिमेशन के द्वारा भी यहाँ पे, ये किडनी है देखिए, इसकी ये नेफ्रॉन से बना हुआ है। नेफ्रॉन में प्रोसेस जो है 3 प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन का, रीएब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का। ये देखिए ये यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। ये ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उससे ये फ़िल्टर हो रहा है। आप ये देखिए फ़िल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल में जा रहा है, और इसके अंदर जो जितने भी लो मॉलिकुलर वेट के मॉलिक्यूल्स हैं और फ्लूइड्स हैं वो ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो होकर के बोमेंस कैप्सूल में जा रहे हैं। बोमेंस कैप्सूल से ये देखिए ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में जा रहा है जो येलो कलर का है, और जो रेड है ये जो है ये कैपिलरी है, ये ब्लड वेसल है। और जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं ये इसी कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ तक कि 15% H2O जो है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और इसको जो कंट्रोल करता है वो है हार्मोन वैसोप्रेसिन। यहाँ सिक्रीशन का काम चल रहा है। ये देखिए ये जो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी है रेड कलर की, इसमें से जो है क्रिएटिनिन और हिस्टामिन ये वापस जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही सिक्रीट हो रहे हैं, और डिस्टल ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ये एक्टिवली जो है ये सिक्रीट होते हैं, और इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन में 95% वाटर होता है, और जो 5% सोल्यूट जो होता है उसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और डेली यूरिन का प्रोडक्शन 1/2 लीटर से लेकर के 2.5 लीटर्स तक का होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है और किडनी किस तरह से अपना रोल प्ले करती है इन नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल में। थैंक यू।